मेरी सोच ने ये सवाल किया, फिर जवाब ने ये सोच लिया। रोज कुछ नया पाने की चाह में हमने खुद को कितना बदल दिया। तुम तुम जो खुश नहीं रहते रातों को, तुम जो खुश नहीं रहते रातों को, दिन भर दोहराते हो बातों को। याद करो, याद करो उसे ही, वो बच्चे को, कि क्या चाहता था वो। मध्यम मध्यम कानों में क्या कहता था वो। एक खिलौने वाले हवाई जहाज पे बैठकर उड़ना चाहता था वो। किसी गुड़िया की सुर्ख आंखों में अपना काजल बनाना चाहता था वो। भूल गए कि दुनिया गोल है, हम सब भूल गए कि दुनिया गोल है। तुमने जो खोया था वही अनमोल है। नहीं मिलता वो जो खो जाता है, नहीं मिलता वो जो खो जाता है, क्योंकि खोया वो नहीं जो तुम पा ना सके, क्योंकि खोया वो नहीं जो तुम पा ना सके। खोया तो वो है जो कुछ और पाने की होड़ में तुमने गवा दिया। नहीं मिलता ना सुकून आजकल, सुकून नहीं है ना, कितनी भागा दौड़ी है। नहीं मिलता सुकून आजकल। अरे भैया, जेब में फोन और पैसों के बाद जगह बचे तो ना। इतनी जल्दी कहाँ की है, कहाँ जाना है, कौन सी दौड़ में हो। देर से सोना है फिर जल्दी जागना है, दिल की बात पे क्यों ध्यान देना है। सस्ता टिकाऊ जैसा भी हो, पहले जॉब पाना है। फिर 5 दिन रगड़ कर खुद को वीकेंड पर छोड़ोगे। फिर 5 दिन रगड़ कर खुद को वीकेंड पर छोड़ोगे। जिंदगी भर का सारा सुकून 2 दिन में कैसे निचोड़ोगे। रुक जाओ, थम जाओ, दम लो, सांस लो। किसी दिन ख्वाबों के लिए भी छुट्टी खरीद के लेके आओ। चुपके से फिर पिछली खिड़की से सुकून को बुलाया करो। रोक के घड़ी के कांटों को फिर रात यूं ही जाया करो। कभी किसी काम को नाह करके तो देखो, कभी किसी काम को नाह करके देखो। कभी कभी काम ऐसे भी बनते हैं। खुद को तोहफे दो, कहानियां सुनो, किसी अजनबी के साथ वॉक पर चलो। ना जाने तुम्हारा बुलावा कब आ जाए। और अगर किस्मत पूछेगी कि कहाँ रह गए थे, तो कहना मैं जिंदगी जी रहा था। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द शो। आप सुन रहे हैं मेरे यानी शिल्पी के साथ डेली डोज, और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। दिन है रविवार, संडे, एपिसोड 32। क्या ढूंढ रहे हो? सुकून ढूंढ रहे हैं। सुकून सुकून सुकून, इसका मसला कितना बड़ा है। पैसा है, जायदाद है, रिश्ते हैं, नाते हैं, फिर सुकून क्यों नहीं है। आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपके जो कमेंट्स हैं मैं बाद में ना रज के पढ़ूंगी। एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की। 10 साल का बच्चा अगर ये सवाल पूछे तो कितना अजीब लगता है। कहता है कि पापा की खुशी होती क्या है, सुकून होता क्या है। और उसके पापा ने हंस के बोल दिया। अरे पहले तो हैरानगी वाली बात है कि ये छोटे से बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछ भी कैसे लिया। ये तो 50 साल के आदमी को समझ नहीं आता कि खुशी क्या है, 10 साल का बच्चा क्यों पूछ रहा है। वो कहते कि हमारे घर से तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन रहते हैं, बहुत नॉलेज है उनको। वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं, तुम उनसे पूछ के आओ। और बच्चा रेडी। अब खुशी ढूंढने के लिए तो हम सारी उम्र निकाल देते हैं, और इतना इजी जवाब मिले तो फिर बंदा पैक करके वहां क्यों ना जाए। मैं तो चली जाऊंगी। तो बच्चे ने अपना खाना पीना पैक किया, बैग पैक किया और चल दिया उस इंटेलिजेंट पर्सन के पास कि भाई खुशी होती क्या है। इजंट इट? कितना सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब है, लेकिन हम सारी उम्र किस चीज को ढूंढते हैं, क्या करते क्या है।
तो ये सुकून पाने के लिए बच्चा निकल पड़ा और अपना जवाब ढूंढने निकल पड़ा। बच्चों को तो वैसी बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती है, जितनी देर उनको जवाब नहीं मिलता ना वो ढूंढते रहते हैं। तो जब वो निकल पड़ा और उस इंटेलिजेंट आदमी के पास, इंसान के पास पहुंचा, उसने सीधा जाके यही पूछा। वो कहते कि ये खुशी क्या होती है? वो कहते बेटा ठहर जाओ, इतनी दूर से आए हो, कहाँ रहता हूं मैं, उस घर को देखो जरा आराम से। ये इतना अच्छा सवाल है, इसके जवाब भी अच्छा होना चाहिए, है ना? बैठ के आराम से बात करेंगे, पहले घूम के आओ। लेकिन घूमने से पहले ना एक काम करना, एक चम्मच दे दिया उन्होंने और 2 बूंदे रख दी उसकी तेल पे, चम्मच पे, और उनको बोल दिया, उस बच्चे को बोल दिया कि तुम पूरा घर घूम के आओ और मुझे फिर एंड में बताना कि तुमने क्या क्या देखा, क्योंकि हमने ना बहुत सारी चीजें अलग अलग की हुई है इस घर में, है ना? तो मजा आएगा तुमको देख के। तो बच्चा निकल पड़ा, लेकिन बकायदा इसके कि उस चम्मच में से तेल नहीं गिरना चाहिए। वो निकल गया। अब मेरे जैसा बंदा तो एक कदम बाद में उठाएगा, चम्मच पहले गिराएगा। बच्चा बड़ा कंसंट्रेशन से चल पड़ा, तेल की एक बूंद भी उसने गिरने नहीं दी, चलता रहा। और जितना बड़ा भी घर था उस इंटेलिजेंट पर्सन के पास वापस आ गया और बूंद बिल्कुल चम्मच वैसे का वैसे। फिर उन्होंने पूछा कि घर कैसा लगा, मैंने इतनी इतनी अच्छी सिनरियां लगवाई हैं, इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनवाई है, तुम्हें कैसी लगी? और बच्चा कहता सर मैंने तो देखा ही कुछ नहीं, मेरा तो ध्यान तो चम्मच की तरफ था। अब वो कहते फिर क्या हो गया, तुम ऐसा करो, तुम सेकंड राउंड लगा के आओ, तुम फिर देखना, है ना? अब इतनी मेहनत से हमने घर बनवाया है, बकायदा इसकी कि तुम चम्मच का भी ध्यान रख लेना, तेल नहीं गिरना चाहिए। बच्चा फिर निकल जाता है और जब घूमते घूमते सारी चीजें देखता है, लाइब्रेरी देखता है, अच्छी खासी बुक्स देखता है, एवरीथिंग ही एंजॉयड द होल सेशन ऑफ द होम टूर, है ना? वापस आता है और फिर वो दोबारा पूछते हैं कि घर कैसा लगा? वो कहता क्या बढ़िया घर बनाया था, लाइब्रेरी अच्छी है, मैंने बुक्स भी पढ़ी, आपने एक तबेला भी बनाया हुआ है, मतलब एवरीथिंग, है ना? बहुत सारी चीजें उस घर में बहुत अच्छी लगी। तो कहते तुम्हारा वो चम्मच और तेल कहाँ है? कहता सर वो तो गिर गया, है ना? पहले लड़का गया, घर देख के आया, लेकिन उसका कंसंट्रेशन उस चम्मच पे था और तेल ना गिर जाए। फिर सेकंड राउंड पे गया, लेकिन अभी वो चम्मच गिर गया और तेल भी गिर गया, उसको पता ही नहीं चला। बड़ी ये कहानी ना हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन एट दी एंड ना उस कहानी को एक कान से निकालते हैं फिर दूसरे कान से जाने देते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए, चाहे सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, कहीं मंजिल पे पहुंचना है, तो तुम्हें पैरेलल चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड का जो पलड़ा है वो भारी हो जाए और दूसरे का पलड़ा थोड़ा सा नीचे चला जाए। तो तुम्हें चम्मच की तरफ भी ध्यान देना है और सराउंडिंग्स में भी ध्यान देना है, उसको एंजॉय भी करना है, खुश भी रहना है और अपनी मेहनत भी रखनी है। सो ये छोटी सी कहानी हमें इतना सा सिखाती है कि सुकून ढूंढना है ना, वो तुम्हारे अंदर है, खुशी ढूंढनी है वो भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस चीज को पैरेलल जिंदगी में कैसे रखना है ये थोड़ा सा मामला है जो समझने की जरूरत है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। तो जब मैं ज्यादा समझदारी वाली बातें करती हूँ तो मुझे भी नहीं हजम होती। तो और बताइए कैसे हैं सारे, कहानी अच्छी लगी हो तो जरा कमेंट में बताना। मैं आप कमेंट पढ़ लूं आप सबके, तो मैं देखूं तो सही कौन कौन बैठा है, हाय हेलो कर दूं। अच्छा चिराग जी, केच गिल, थैंक यू गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। राशिद जी हमारे साथ सिंगर भी हैं। नरेंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उज़मा जी, किसेस आपको भी बहुत सारी। शिव सैनी, क्या हाल चाल है सर? गुग्गी जी बैठे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। चिराग जी, यू आर राइट, बट थोड़ा सा समझना मुश्किल है। वेल यही तो मसला है ना जिंदगी का, हमें पता सब कुछ होता है लेकिन हम बस उस चीज पे थोड़ी सी कोशिश नहीं करते, है ना? बस इतना दूर होते हैं हर चीज से और पता नहीं कहाँ किस ओर में किस चीज को ढूंढते फिरते हैं, है ना? जैसे हमारे शो का नाम भी आज यही है एपिसोड का कि क्या ढूंढ रहे हो, खुद को ही नहीं पता हम क्या ढूंढ रहे हैं। अच्छा गिल साहब ने हमारे एक कमेंट में बड़ी अच्छी खासी चीज लिखी है, दादीज लैब वाज सुकून व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, देन इट वाज हर स्माइल एंड वन मोमेंट with that heart
hold her than it was hold by my child in my arms. Now it's joyful moment with that child, but it's still looking for सुकून. बहुत ही अच्छा. सुकून जब मिस्टर गिल ये बड़ी सही बात कही. जब मेरी दादी थी ना, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज से मेरे ख्याल से 10-11 साल पहले की बात है जब वो चली गई थी. लेकिन जब भी दुनिया भर की टेंशनें होती थी, कोई भी चीज का जवाब नहीं मिलना था, तो फिर मैं सिर्फ उनके पास जाती थी, बिल्कुल वैसे, और उनके लैप में उनमें गोदी में जाके बैठ जाना. उन्होंने इतनी कस के जप्फी डालनी मेरे को, मेरे सेकंड थॉट ही नहीं रहता था कि मैं क्या सोचूं. वो उनका सिर्फ एक ही फंडा था. मेरी दादी वाज ग्रेट, और अभी भी मेरे साथ कहीं ना कहीं वो मौजूद है. वो कहती थी कि उनका सिर्फ एक ही फंडा था, खाओ पियो रज के खुश रहो. जो मैंने आज अपनी बिगिनिंग में जो चीजें कही, कि वो भी यही कहती थी कि बेटा कुछ नहीं पता कि किसका कब बुलावा आ जाना है. जिंदगी इज वेरी लिटिल वेरी शॉर्ट. तो फिर कमबख्त इतना मुसीबत किस चीज की है ना. खुश रहो. जब स्पेशली जब आपके पास सब कुछ है, हम उसको देख के नहीं जीते जो हमारे से नीचे है, जिसके पास शायद बहुत सारी चीजें मिसिंग है, लेकिन हम कहते हैं यार उसके पास ज्यादा है, फिर सुकून चला जाता है ना. नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच. मैं भी सीख ही रही हूँ आप सबसे. आज का शो हमारा एक मोटिव था इस वक्त करने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप सबसे एक ऐसी बात हो जिससे मुझे भी सुकून मिले, मेरे साथ और भी ऑडियंस जुड़े जो हमें शायद 8 बजे नहीं देख पाती. हम आपको नेक्स्ट वीक बहुत सारी ऐसी सोल्स से, ऐसी पर्सनालिटीज से मिलवाएंगे, इंक्लूडिंग मिस्टर गिल, जो जिन्होंने अभी अभी अपनी कहानी शेयर की, उनसे भी मिलवाएंगे. बड़ी अच्छी सोल्स होती हैं जिनके अंदर ना दिल में बड़ी सारी चीजें भरी पड़ी होती हैं, लेकिन एक मौका होता है, एक वक्त होता है, और कह लो कि एक सिचुएशन बनानी पड़ती है उनके दिल की जो गुबार है उनको निकालने के लिए, है ना. तो सुकून सुकून सुकून. आज पे ये प्रोग्राम पूरा बन गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सुकून को ढूंढें. ये नहीं है कि वैसे एक छोटी सी बात है, सुकून होता है जो बचपन में होता है. आज वाला सुकून सुकून नहीं है. दिखाने के लिए है कि यार सोशल मीडिया इज द वेल, हम सोशल मीडिया पे मिलते हैं. अब मैं इसको गलत नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी अच्छी चीजें हैं जो एक्सप्रेस करवाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम जितना खुश दिखाते हैं ना, उतना ही बंदा मरा हुआ होता है. थोड़ी सी कोशिश किया करो कि जरूरी नहीं है कि आप कहीं और सिटीज में, कहीं शहरों में घूमने गए हो तभी आपको फेसबुक पे आना है. कुछ अच्छे थॉट्स शेयर किया करो, कुछ अच्छी बातें शेयर किया करो, तो मजा आए. ये अच्छी चीजों के लिए था, बुरे ख्यालात के लिए नहीं था सोशल मीडिया. सो ये थी मेरी आज की सुकून की बातें. होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी. आपको अच्छा लगा, कहानी कैसी लगी, अपना कमेंट्स और फीडबैक देना मत भूलना, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हो तो ये हौसला अफजाई बड़ी होती है. फिर मन करता है कि यार ऑडियंस के लिए ना कुछ और ऐसी चीजें लेके चलें, कुछ और ऐसी चीजें बनाएं, दिखाएं कि मजा आए जिंदगी का. सो सुकून के लिए कभी कभी शायद दवा की या दुआ की नहीं, लफ्जों की जरूरत पड़ती है. तो जो आज लफ्ज हमने यूज किए शायद आपके कहीं जिंदगी में काम आए. तो आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आप सबसे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल. तो जाके यूट्यूब पे देखो, फेसबुक चैनल पे देखो, या फिर इंस्टाग्राम पे देखो, हम आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे अगर ढूंढते हुए निकलोगे तो. चलिए आज के लिए इतना ही. शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना. गुड नाइट.